ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे डेनमार्क बल्कि दीगर ममालिक जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका शामिल हैं। इनमें जो मुकीम तारकीन वतन हैं, इमिग्रेंट्स हैं, क्या इनके लिए उन ममालिक में मुलाजमतों के महदूद मौक़े हैं या एक ख़ास हद से आगे उनके लिए मसाइल हैं, और दूसरा क्या उनकी तनख्वाहें मुकामी जो वहाँ के बशिंदे हैं उनसे कम है। इस हवाले से जो एक स्टडी हुई है उसके नतायज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और इसमें ख़ुसूसी तौर पे हम डेनमार्क का जिक्र करेंगे। डेनमार्क की जो जॉब मार्केट है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है या मुलाजमतों के जो मौक़े हैं, और वहाँ पे जो तारकीन वतन हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये व्लॉग अमूमी तौर पे आपको बाकी ममालिक के हवाले से भी मालूमात देगा, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे इसमें हम डेनमार्क का जिक्र करेंगे। तो जिन लोगों को डेनमार्क के हालात या वहाँ की जॉब मार्केट से दिलचस्पी है, या मेरे जो नाजरीन डेनमार्क में रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी जो है वो मुफीद होगा। लेकिन उन तफसीलात की तरफ जाने से कबल मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे जो हैं वो घरों पे हैं। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों को मुताले की तरफ राग़ब करना चाहिए। एक तरफ उनकी मालूमात बढ़ती हैं और दूसरा इससे उनकी तालीम व तरबियत जो है वो बेहतर होती है। और यहाँ मैं वालिदैन को एक मरतबा फिर अपनी किताबों से मुतारफ़ कराना चाहूँगा, जो कि उर्दू, स्वीडिश, डैनिश, अंग्रेज़ी और बहुत सी ज़बानों में दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने वो शाया की हैं, वो आपको पाकिस्तान भर से मिल सकती हैं, और अगर आप अमेज़न से लेना चाहें तो वहाँ से भी मिल सकती हैं। और ये किताब जो है वो डैनिश में भी बच्चों के लिए शाया हुई है, तो डेनमार्क में जो मेरे नाजरीन हैं वो भी ये किताब हासिल कर सकते हैं। अगर वो kisanabook.sc पे जाएं तो अपना ऑर्डर वहाँ प्लेस कर सकते हैं, किताब आपको जो है वो घर पहुँच जाएगी। अब हम चलते हैं जनाब इस आज के अहम मौजू की तरफ, और ये जो स्टडी है ये दुनिया का जो एक मारूफ जरीदा है नेचर, उसमें शाया हुई है, और इसमें साथ ही कोपनहेगन का जो बिज़नेस स्कूल है उसने भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। और इसमें ये बताया गया है कि डेनमार्क में जो तारकीन वतन हैं उनकी तनख्वाहें मुकामी लोगों से 9.2% कम है, और इसमें 13.5 मिलियन मुलाजमीन का डेटा जो है वो लिया गया है। और इस तहकीक में सिर्फ डेनमार्क शामिल नहीं है इसमें, बल्कि बाकी जो ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। यानी 9 ममालिक शामिल किए गए हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका। और इन सब में मजमूई तौर पे जो तारकीन वतन हैं उनकी तनख्वाहें मुकामी लोगों से जो है 17.9%, 17.9 यानी 18% के करीब कम है, और डेनमार्क में ये 7.9% है। तो इस हवाले से ये इतना बड़ा फ़र्क जो है वो हमें नज़र आएगा। और इसमें जो मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग हैं उनमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मसलन अफ्रीका के जो लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी तनख्वाहें तकरीबन 26% कम है मुकामी लोगों से। लेकिन यूरोप, शुमाली अमरीका और जो मगरबी ममालिक के लोग हैं, जैसे जिसमें मैंने स्वीडन और बाकी मुल्कों का भी जिक्र किया, उनकी वहाँ पे जो है ये 9% का फ़र्क रह जाता है। और ये फ़र्क क्यों है? तहकीक के मुताबिक सबसे बड़ी वजह जो है वो गैर मुल्की अफराद को अच्छी तनख्वाह वाली इंडस्ट्रीज़ और कंपनियों में काम करने का मौका कम मिलता है, और उन्हें बेहतर तनख्वाह वाली नौकरियों तक रसाई हासिल नहीं होती। और इस जो स्टडी है इसमें जो कोपनहेगन का बिज़नेस स्कूल है, CBS, उसके जो प्रोफेसर हैं लासे हेनरिक्सन, वो भी इसमें एज ए को ऑथर के तौर पे शामिल है। और उन्होंने कहा है कि इमिग्रेंट्स को हाई पेइंग सेक्टर्स जो है उसमें वाज़े तौर पे रसाई कम है, और यही वजह है कि उनको जो है वो कम तनख्वाहें मिल रही हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इमिग्रेंट्स की जो सेकंड जनरेशन है जो यहाँ पे पैदा हुई है उसका जायज़ा लिया है, और दूसरी जो नस्ल के बच्चे हैं जो डेनमार्क में पैदा हुए हैं उनके डेटा पर भी जो है तहकीक की गई है। अब स्टडी से पता चला है कि उनमें ये फ़र्क जो है थोड़ा कम रह गया है। उनमें ये फ़र्क जो है वो 5.7% है, यानी तकरीबन 50% कह लें फ़र्क है। और यहाँ भी जो अफ्रीकी और मशरक़ वस्ता के जो बच्चे हैं उनमें
کافی جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ اس حوالے سے جو ماہرین معاشیات اور اس اسٹڈی کے کو آتھر پروفیسر ہینڈرکسن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فلاحی ریاست ہے اس کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو برابر جو ہے وہ مواقع دے، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں جو خصوصاً امیگرینٹس کے لیے ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ سفارشات بھی سامنے آئی ہیں۔ سفارشات یہ ہیں کہ ایک تو مقامی زبان ہے اس میں مہارت زیادہ ہونی چاہیے، اس کے کورسز ہوں۔ نوکری کی تلاش میں جو ہے وہ زیادہ مدد ملنی چاہیے، گائیڈنس اس میں زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو غیر ملکی ڈگریاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ملازمت دینے کا عمل ہے اور ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور امتیازی سلوک ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت قوانین ہونی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو روزگار میں اضافہ ہے اس میں تارکین وطن کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اب ڈنمارک میں پچھلے جو 22 ماہ ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ نوکریوں میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صرف مئی کے مہینے میں 1000 نئی ملازمتیں وہاں پہ جو ہیں وہ آئی ہیں، اور ملک میں ٹوٹل جو ملازمین ہیں یعنی ڈنمارک میں ان کی تعداد 30,56,200 ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں ڈنمارک میں بے روزگار لوگ بھی ہیں، اور بے روزگار لوگوں کی جو رجسٹرڈ تعداد ہے وہ ہے 33,400 یعنی 33,400، اور یہ تقریباً 2% کے قریب بنتی ہے، باقی یورپ کی نسبت کافی کم ہے ڈنمارک میں جو ہے بے روزگاری۔ اور اس کے بعد جو نوکریاں وہاں پہ لوگوں کو دستیاب ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں 30,300 ملازمتیں اب بھی دستیاب ہیں، اور جو لوگ اس وقت وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان میں صحت اور سوشل ویلفیئر کے شعبے میں لوگ زیادہ ہیں، وہ 5,53,000 ملازمین صحت اور سوشل ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں، اور جو خریداری وغیرہ اور کاروبار سے متعلقہ ہیں وہ 4 لاکھ جو ہے وہ 60,000 کے قریب ہیں، اور صنعتی شعبہ میں 3,40,000 ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تارکین وطن جو ہیں وہ ڈنمارک اور باقی یورپی ممالک کی معیشت میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے لیے مواقع اس طرح برابر نہیں ہے، یا ان کی تنخواہیں مقامی لوگوں کے برابر نہیں ہیں، جو کہ ایک کافی بڑا المیہ ہے، اور یہ نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے۔ دوسری جو نسل یہاں پہ تارکین وطن کی ہے ان میں بھی یہ فرق ہے، اور اس فرق کو دور کرنے کے لیے ہر سطح پہ کام ہونا چاہیے۔ امیگرینٹس کو خود اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ہمیں اس حوالے سے بھی کوشش کرنا ہے اپنی وہ کمزوریاں وہ بھی دور کریں، اور ساتھ حکومتی پالیسی جو ہے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے، اس حوالے سے اصلاحات ہونی چاہیے۔ تو اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا تجاویز دیتے ہیں، آپ کیسے سوچتے ہیں، یا آپ کا مشاہدہ کیسا ہے، وہ سب جو ہے وہ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ولاگ پسند آئے تو دوست صاحب آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے مزید معلوماتی ولاگ دیکھنے کے لیے جو ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ولاگ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔